हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। आपका क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 7 होता है। कितना होता है, तो 7 होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है। आपका क्वेश्चन है, रक्त लाल किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विशालक शीशा। आपके क्वेश्चन है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास निम्न में से कौन है। आपका क्वेश्चन है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास निम्न में से कौन सा है। बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस है। कौन है, तो उत्तल लेंस है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। बताइए कमेंट करके श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। याद रखिएगा श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 निकलती है। कौन सी निकलती है, तो CO2 निकलती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। आपके क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। बताइए कमेंट करके किस में मापते हैं। याद रखिएगा एक्स्ट्रम में मानते हैं। क्या किस में मानते हैं, तो एक्स्ट्रम में मानते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो बताइए क्या चीज़ बनाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका ये सभी चीज़ बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, शैम्पू इजी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो याद रखिएगा हर्ट्ज जो होता है। क्या होता है, तो हर्ट जो होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का भित्ति किसमें मापा जाता है। आपका क्वेश्चन है, कोशिका का भित्ति किसमें मापा जाता है। तो याद रखिएगा कोशिका का भित्ति किसमें मापा जाता है। तो याद रखिएगा पादप कोशिका में मापते हैं। किसमें मापते हैं, तो पादप कोशिका में मापते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मछली का श्वसन होता है। तो बताइए किस चीज़ से होता है। आपका क्वेश्चन है, मछली का श्वसन होता है। तो याद रखिएगा जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। किसमें होता है, तो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। आपका क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा क्या कहलाती है, तो न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो न्यूरॉन कहलाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण। आपका क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। आपका क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। बताइए कमेंट करके क्या बनता है। तो याद रखिएगा लवण और जल बनता है। क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। लवण एवं जल बनता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर देते हैं। तो बताइए क्या देते हैं। आपका क्वेश्चन है, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर क्या देते हैं, ये बताना है आपको क्या देते हैं। तो याद रखिएगा H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, तो H+ आयन देते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। बताइए बढ़ता है कि घटता है। आपका क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो याद रखिएगा बढ़ता है। क्या होता है, तो लोहे का भार बढ़ता है।
यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। आपका क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो याद रखिएगा 6 होते हैं। कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। आपका क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, तो याद रखिएगा इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है, तो इस्पात का बना होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पीतरस कहाँ बनता है, बताइए कमेंट करके, पीतरस कहाँ पे बनता है। तो याद रखिएगा यकृत में बनता है। कहाँ पे से बनता है, तो यकृत से बनता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जंगरोधी स्टील क्या है। आपका क्वेश्चन है, जंगरोधी स्टील क्या है, बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा मिश्र धातु है। क्या है, तो मिश्र धातु है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।